हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आइए अपने श्राद्ध पक्ष के ऑनलाइन गीता ज्ञान यज्ञ के आज 10वें दिन हम लोग प्रवेश करते हैं। आज का हम लोग प्रवचन प्रारंभ करने से पूर्व ही आगे के 3 श्लोक का पहले पाठ कर लेते हैं। तो 26वें, 27 और 28, 26, 27, 28 3 श्लोकों की आइए सबसे पहले चैंटिंग करते हैं। मुक्त संगो न हम वादी, मुक्त संगो न हम वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः, सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते, कर्ता सात्विक उच्यते, रागी कर्म फल प्रेप्सुः, रागी कर्म फल प्रेप्सुः, लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तितः, राजसः परिकीर्तितः, अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः, अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः, शठो नैष्कृतिकोलसः, षठो नैष्कृतिकोलसः, विषादी दीर्घसूत्री च, विषादी दीर्घसूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। कर्ता तामस उच्यते। बहुत महत्वपूर्ण सुंदर श्लोक हैं ये सब, और ये हम लोगों की भगवत गीता का महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, अगर तुमको कर्म के क्षेत्र में फल की प्राप्ति करनी भी हो, तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, तुम्हारे एम्बिशंस हैं, अगर करना हो तो तुमको क्या करना चाहिए? सिद्धि विनायक स्वामी के मंदिर में दर्शन करना चाहिए, कि अपने जो है वह जो भी कुल देवता है, कुल देवी है, उनके दर्शन के लिए गांव जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? सब जितने शिव जी के तीर्थ हैं वो जाके दर्शन करके पेड़ा खाना चाहिए, लड्डू खाना चाहिए, या तिरुपति का बड़ा वाला लड्डू लाना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? अपने दिल से सोचो। आज हम जहां खड़े हुए हैं क्या करते हैं हम? तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम कोई भी कर्म फल की प्राप्ति जरूर कर सकते हो, लेकिन कर्म करने के कौन कौन से अंग होते हैं, अवयव होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि तुमने इस चीज के बारे में ध्यान नहीं दिया, प्रामाणिक स्रोतों से नहीं समझा, अपनी गीता नहीं पढ़ी। गीता पे श्रद्धा एक चीज है, गीता पढ़ना अलग कहानी, आप जानते हो खुद, है ना? गुरु जी, गीता हमने मंदिर में रखी हुई है, और एकादशी गीता जी की आरती भी कर लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, गीता मैया की जय। इतने से काम नहीं बनेगा,
हमको गीता जी के प्रति श्रद्धा हो, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गीता को पढ़ना है, समझना है। अब कोई गुरु जी को बोले, गुरु जी आपके प्रति बहुत भक्ति है, लेकिन आप उपदेश क्या देते हो वो हमको नहीं पता है। हम गुरु पूनम आएंगे और आपकी को सेवा करेंगे, दर्शन भी करेंगे, और फिर उसके उपरांत ओके बाय बाय टाटा, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे आके। अब कौन गुरु है जो ये भ्रम में रहे कि ये हमारा सही में भक्त है, शिष्य है कि नहीं? क्या कहते हैं वही नहीं। और एक सज्जन है, बोलते हैं हमने दक्षिणा भेज दी है। अच्छा बेटा, ये सब हमने संन्यास लिया है, आश्रम का आश्रम बना लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चलाने का बर्डन है हमारे ऊपर। कोई बर्डन नहीं है। बाय द वे, FYKI फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। देखो, सेवा करना तुम्हारा सौभाग्य होना चाहिए, तुमको खुशी होनी चाहिए। हमारे अंदर तुम्हारे प्रति कोई गणित नहीं है, किसी तरह पैसा आ जाए, किसी तरह पैसा आ जाए, जुगाड़ कर लो, जुगाड़ कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा शिष्य वही है जो हमारे उपदेश को समझने की कोशिश करे। हमारा स्टूडेंट वही है, भक्त वही है, शिष्य वही है जो गीता जी को पढ़ने की कोशिश करे, जो वेदांत को पढ़ने की कोशिश करे और शरणागति से करे, तुम्हारे हिसाब से नहीं। गुरु जी आप हमको ये पढ़ा दो बस, हम कैसे भी हों, भरे बोले सो तेरे, आप बस पढ़ा दो। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही में भक्त हैं, शिष्य हैं, तो आपको हमारे हिसाब से, वैल्यूज से, पात्रता से, अधिकारित्वों के हिसाब से आपको चलना है। अगर चल पाओ तो फिर बोलो कि हाँ हम आपके भक्त हैं, शिष्य हैं। तो इस तरीके से भगवान के भक्त कब होते हैं, गुरु के शिष्य कब होते हैं? जब उनका ज्ञान प्राप्त करो। तो ज्ञान की प्राप्ति ही हमारे लिए लक्ष्य होना चाहिए। गुरु होते काहे के लिए? गुरु मतलब जो ज्ञान देते हैं। आप ज्ञान न प्राप्त करो, बोलो भगवान गुरु जी आप कृपा कर दो, काम बन जाए। अनेकों भजन भी ऐसे होते हैं, सब काम बन रहा है, मेरा सब काम चल रहा है। अच्छा, तो हम तुम्हारा काम चलाने के लिए आते हैं। क्या मूर्ख लोग होते हैं, कैसे इसको भजन बोलते हैं क्या? लेकिन ये भजन के नाम पे क्योंकि किसी ने रिकॉर्डिंग कर दी है, क्योंकि किसी ने उसका जो है ना MP3 CD और ये सब टेप बना दिया है, तो बस वो भजन हो गया। देखिए, हम यही चीज बताना चाहते हैं। आप बहुत ही अच्छे निष्ठावान शिष्य हैं, तो गीता को समझो, पढ़ो, खुले मन से पढ़ो। गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने आग्रह, अपने दुराग्रह, अपनी लाइक, अपनी डिसलाइक, अपना ईगो, अपने अटैचमेंट क्या किनारे कर सकते हो? करके फिर ज्ञान प्राप्त होएगा, नहीं तो आप ही वंचित हो जाओगे। न भगवान को कुछ फर्क पड़ेगा, न गीता को फर्क पड़ेगा, न गुरु जी को फर्क पड़ेगा। इसीलिए ये ट्रेडिशन हम लोगों का है, इन्हीं चीजों को हाईलाइट कर रहा है। भगवान बोलते हैं, अर्जुन कर्म के क्षेत्र में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने तुमको यहां बताया, और अभी भी अनेक अनेक चीजों के बारे में हम तुमको अवगत कर रहे हैं, एनलाइटन कर रहे हैं।
कोई भी तुम सपना देखो, सपना देख के तुम अपने लक्ष्य की सिद्धि कर सकते हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो हमको मेहनत करनी है, विनम्रता से भगवान अपने देवताओं का आशीर्वाद भी हमको लेना है। ये सब हमको करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए, देवताओं का आशीर्वाद लेने से जीवन में भगवान को सदैव, ईश्वर को और उनके जितने सहायक देवता होते हैं सबके प्रति श्रद्धा भक्ति रखने से पता क्या होता है? आप सफलता में कभी इगोइस्ट नहीं होंगे, कभी अभिमानी नहीं होंगे, और कभी उतार चढ़ाव भी होंगे, कभी जो है कोई प्रॉब्लम्स भी आएगी। आपके मन के अंदर कोई हार्ट ब्रेक्स नहीं होंगे, आप विनम्र रहोगे, गाड़ी चलती रहेगी, और वो अनेकों प्रकार के आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा 5 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें मात्र एक कंपोनेंट दैव का होता है। 4 कंपोनेंट आपके हमारे हाथ में होते हैं। तो जो कंपोनेंट हमारे हाथ में होते हैं, आपने उसका कैसा यूज करा है, यही भगवान इस प्रसंग में बता रहे हैं। तो दुनिया को पता नहीं है। जैसे अर्जुन के संदर्भ में भगवान ने 4th चैप्टर में अर्जुन को बोला, अर्जुन पता ये तुमको हम ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञान हमने सृष्टि के प्रारंभ में दिया था वेदों में, आज तुम्हारे पास आते आते योगो नष्टः परन्तप। अर्जुन, इट्स अ फैक्ट, अ ट्रैजिक फैक्ट। जो ओरिजिनल ज्ञान है वो खत्म हो चुका है अर्जुन के समय भी, और आज हम लोग तो घोल कलयुग में हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हम लोग के सनातन धर्म में क्या कहा जा रहा है, बहुत कम लोग। हम श्रद्धालुओं की बात कर रहे हैं। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें से भी बहुत कम जानते हैं कि हमारी गीता काहे कह रही है। तो ये जानना चाहिए, तभी आपके अंदर भगवान के प्रति आस्था है। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, लेट अस मेक अ हम्बल बिगिनिंग। हम लोग चालू करें। हमारे एक चीज में जब कर्म करने के लिए जाते हैं तो यहां के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो 3 चीज यहां पे विशेष रूप से जो मैनेजेबल कंपोनेंट्स हैं, अनेकों वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में भगवान ने हम लोगों को बताया था कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था कि ज्ञान, हमारी समझ, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उसके अंदर सात्विक, राजसी, तामसी की पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर हमारा ज्ञान सात्विक नहीं रहा तो हमको ही कॉन्सिक्वेंसेस गलत मिलते हैं। एनर्जी नहीं हमारी जो है वह पूरी चैनलाइज होती है, डिसिपेट हो जाती है। तो हम लोगों ने 2 चीज देख ली हैं। ज्ञान सात्विक किसको बोलते हैं, कब तामसी और राजसी हो जाता है, और कर्म के बारे में भी देखा कि अर्जुन, कब कर्म पॉजिटिव अर्थात सात्विक, पॉजिटिव का गीता का जो है वो शब्द है सात्विक। अब कई बार जो है ना कोटेशन भी दिया करो, वहाँ पॉजिटिव नहीं, अब कम से कम गीता के स्टूडेंट होने के नाते सात्विक बोलना चालू करो। सात्विक शब्द ही जो पॉजिटिविटी है उसको अपने अंदर समाया हुआ है। तो चलिए, ये भूमिका के बाद अब हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल एक ऐसा महत्वपूर्ण कंपोनेंट कर्म का है जिसमें वैरायटी होती है,
और थोड़ी भी वैरायटी जो है वो चेंज हो जाती है तो आपके कर्म का पूरा अंजाम खत्म हो जाता है। फिर कितने भी मुहूर्त में करोगे। पंडित जी से पूछ लिया है, मुहूर्त निकाल के काम कर रहे हैं, ग्रह भी है, सही चीज है, हमने देख लिया है, राहु काल भी नहीं है। ऐसे तो वो सब बातें भगवान के उपदेश से भी ज्यादा बड़ी हूं। तो अर्जुन ये सब चीजें किनारे करो, साक्षात परमात्मा जो कह रहे हैं उसको समझो, बाकी परंपरा से जो कह रहे हो ठीक है, वो भी आदर स्वीकार करो, मगर उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में देखने का सामर्थ्य रखो। तो यहां हम लोगों ने अभी जो 3 श्लोक पढ़े हैं उसके अंदर कर्ता के बारे में भगवान बता रहे हैं, और हमारे दृष्टि में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सात्विक कर्ता बन जाते हैं ना, तो यू हैव वन हाफ द वॉर। इतना महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे गोल्स होने चाहिए, हमारे एजेंडा होने चाहिए। कर्ता के लेवल पे अब सात्विक बने, कर्म के लेवल पे सात्विक बने, ज्ञान के लेवल पे अब सात्विक बने। तो यहां पे जो आदमी सात्विक करता है उसके बारे में पहले 26वें श्लोक में बताया। आइए अभी आज उस सात्विक को पहले देख लेते हैं। सात्विक कर्ता के बारे में भगवान बोलते हैं, ये व्यक्ति जब करता है तो कुछ चीजें यहां पे ऑब्वियस है कि ही हैज ए गोल, कोई लक्ष्य है, और लक्ष्य दुनिया का ही है। कोई भी आप लक्ष्य रखो, आप धन दौलत की प्राप्ति रखो, आप इज्जत से यहां पे आदरणीय होके जीना का अपना गोल रखो, कंफर्टेबल होना अपना गोल रखो। इतना हमको धन प्राप्त करना है, गोल उसके बारे में रख लो। आप कोई भी एक गोल रखिए, उसके बाद हमको क्या करना है, ये आ गया कर्ता। तो कर्ता जो है अर्जुन, वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। सात्विक कर्ता वो होता है मुक्त संगो न हमवादी। दिल में रखना इसको, बहुत अच्छी चीज है। इस सदैव आपके लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन जाए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये एक क्राइटेरिया बन जाए। जैसे अच्छी हेल्थ होती है, बोला हाँ हमारा शुगर भी ठीक चल रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक चल रहा है, हमारा वेट भी ठीक चल रहा है, और थायराइड भी ठीक चल रहा है, और यूरिक एसिड वो भी ठीक है। हम लोग इन चीजों को अपनी हेल्थ का जो है ना पैरामीटर मान लेते हैं। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन जो करता है, कब वो पॉजिटिव और सही में कल्याणकारी करता होता है, हम उसके बारे में तुमको परिचय दे रहे हैं। इसी को तुम है वास्तविक स्वस्थता देखो। तुम चालू करो, दुनिया जो करती करने दो। उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, आपने पढ़ ली है, आप 18 चैप्टर सुन रहे हैं। तो ये यहां पर बोलते हैं, जब भी हम कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें, गोल इज नेसेसरी। कर्म फल बहुत आवश्यक है, बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारे लिए उत्साह का ही निमित्त होना चाहिए। बहुत ही उत्साह से रखो, सपना देखना चालू करो, ये सिद्ध हो जाए। एक हम लोग के पुराने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का एक हमको स्टेटमेंट इस संदर्भ में याद आता है। बोलते हैं, पता है सपना क्या होता है? सपना वो नहीं होता है जो सोने के बाद देखते हो। बोलते हैं बेटा, सपना वो होता है जो तुमको सोने ही नहीं देता है।
जब मन के अंदर कोई बहुत तीव्र सपना हो तो एक जुनून आ जाता है, उत्साह आ जाता है। करवटे बदलते रहे रात भर। जो मन के अंदर एक जो है फितुर आ गया, जो प्रेरणा आ गई, सपना आ गया, समथिंग पोजेसेस यू, इतना तीव्र होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन गोल तो रखो, लेकिन मुक्त संगो, डोंट गेट अटैच्ड टू दैट गोल। गोल की क्लैरिटी हो, गोल के बारे में फोकस हो, गोल के बारे में प्रार्थना हो, स्टिल डोंट गेट अटैच्ड टू इट। अरे भगवान ये कैसे होगा? आप तो विरोधी बात कहते हैं। हम तो जब किसी चीज को बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, सहायक देखते हैं, पैशन का विषय बन जाता है, सो आई टेंड टू गेट अटैच्ड, निर्भर हो जाते हैं। हम तो ये भी सोचते हैं अगर ये प्राप्त नहीं होगा तो क्या हो जाएगा जीवन में, हमारी लाइफ उसमें बड़ी कमी आ जाएगी। बोलते हैं देखो गोल की इंपॉर्टेंस होना एक चीज है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको पूरी प्रोसेस में एंजाइटी से मुक्त करने के लिए। मेजॉरिटी यहीं पर फंस जाते हैं। गोल दो, सपना हो तो इतने अटैच हो जाते हैं कि उनके अंदर अगर नहीं होना स्ट्रेस आने लगता है, और ऐसी ऐसी स्ट्रेस की बीमारियां आती हैं कि जिसका इलाज नहीं है। इतनी भयंकर बीमारियां होती हैं। सो बेटर बी केयरफुल। अटैचमेंट की ज्यादा दुहाई मत देना। भगवान एक और एटीट्यूड बता रहे हैं, समझो, अगर समझ गए ना जीवन भर अटैचमेंट से मुक्त हो जाओगे, स्ट्रेस से मुक्त हो जाओगे। और ये ध्यान रहे मन के अंदर गोल की क्लैरिटी, स्पष्टता, उत्साह होना चाहिए। हमारे अंदर अपने गोल के बारे में अटैचमेंट ना हो, ये हमने पहले भी आपको एक दिन बताया था। यू कैन अचीव दिस, आई कैन अचीव दिस। गोल रखने के बावजूद हम अटैच नहीं होंगे। पता है कैसे होता है? आप अपने गोल को किसी और हायर एंड का मीन्स देखो, थोड़ा और दूर तक चिंतन करो। ज्यादा दूर तक चिंतन करने से छोटे छोटे गोल्स कोई बहुत हमारे लिए टेंशन का विषय नहीं बनेंगे। दे विल बिकम जस्ट मीन्स। जैसे हमको यहां से जो है दिल्ली जाना है, इंदौर से दिल्ली। अब हम जा रहे हैं, रास्ते में जो है कहीं पे फ्लड आ गए हैं और एक जगह पुल बह गया है। अब हमको पुल क्रॉस करना है, लेकिन ये पुल को क्रॉस करना, दिस इज जस्ट वन मीन्स टू माई एंड, दिस इज नॉट द एंड। हमारा एंड ये होता है कि वो हम प्राप्त करें, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर छोटे छोटे मीन्स को हमने जो है इतना ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया, इतना महत्वपूर्ण बना दिया, पहली चीज तो ऐसे लोगों का कोई गोल ही नहीं होता। अल्टीमेटली द मीन्स इटसेल्फ बिकम्स एन एंड। और मीन्स एंड बन जाए, ये दुनिया में एक बहुत बड़ा मोह है, बड़ा प्रचलित मोह है। और हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने एक रचना विशेष रूप से रची हुई है, उसको बोलते हैं मोह मुद्गर। मोह मुद्गर एक ऐसी, इसका नाम भज गोविंदम भी है। भज गोविंदम का किस प्रसंग में उन्होंने चर्चा करी? एक बार काशी में जा रहे थे गंगा स्नान करने,
तो एक बहुत वृद्ध व्यक्ति, पता नहीं कब उसका देहांत हो जाए, जनरली लोग काशी में जाते ही हैं जब मरने हो टाइम हो गया तभी जाते हैं, लेकिन श्रद्धा है इसीलिए काशी गए। काशी जाना मात्र ही श्रद्धा का सूचक है। इसीलिए हम लोग के हिंदू लोग, सनातन धर्मी लोग वहां जरूर जाने का सपना देखते हैं। तो वो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जा रहे थे, तो एक सज्जन बैठे हुए व्याकरण में धातु होते हैं, धातु का पाठ होता है, वो सीखना पड़ता है, तो उसको रट रहा था बैठ के। कृ धातु का मतलब करने, कृ धातु का मतलब करने। अरे वैसे तो एक बार सुनो तो याद हो जाना चाहिए, उसमें रटने की क्या बात है। लेकिन उनके किसी जो है वो गुरुजी ने बोला होगा बेटा इसको याद कर लो। यमराज जी के आने का टाइम हो गया और वो क्या बोल रहे हैं, डुकरन करने डुकरन करने डुकरन करने। तो शंकराचार्य जी वहीं खड़े होते हैं, मुस्कराते हैं, करुणा से युक्त होते हैं और बोलते हैं कि संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुकरिन करने। अंतिम समय में हे बाबा जी, हे वृद्ध सज्जन, हे मोहित प्राणी, हे कंफ्यूज्ड व्यक्ति, ये मीन्स कभी भी आपको एंड की प्राप्ति, इससे ऑब्सेस्ड हो जाओगे, इससे नहीं होने वाली है। आपको समझना चाहिए कौन से मीन्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्होंने बताया भगवान के प्रति प्रेम रखो, आस्था रखो। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सबके लिए नहीं है। अगर उम्र है तो व्याकरण भी पढ़ लो, ज्ञान प्राप्त करो, भगवान ने कहा क्या है उनकी गीता भी पढ़ो, समझो। भक्ति के बाद ही भगवान के उपदेश भी समझ में आते हैं। ये सब चीजें ही आपके अंदर भक्ति का सूचक है। आप 18 चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, आपके अंदर भक्ति है। आप जानना चाहते हैं कि आपके भगवान ने क्या कहा है, तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बट दिस पढ़ाई, ये ज्ञान, इट्स अ मीन्स टू सम एंड। धन प्राप्त करो, अच्छी बात है, आपका जीवन अनेकों पुरुषार्थ की सिद्धि होगी, जिम्मेदारियां पूरी करोगे, बाल बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, जरूरतें पूरी करोगे, इट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन ये थोड़ी एंड है। सोचो जरा, फाइनल गोल क्या होता है? जब कोई व्यक्ति हर साधन का साध्य देख लेगा, हर मीन्स का फाइनल एंड देख लेगा, तब वो मीन्स के प्रति डिपेंड नहीं होगा, अटैच नहीं होगा। इसीलिए हर यहां पे गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन राइट पर्सपेक्टिव में उनको देखना चाहिए। अगर कोई साधन को साधन देखेगा तो साधन को साध्य के दृष्टि से कल्पना भी नहीं करेगा, मोहित भी नहीं होगा। दिस इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। एक रोड में अगर यहां पे कोई अवरोध आ गया है तो सिंपल, हम दूसरा रोड पकड़ लेते हैं। इमीडिएटली चेक करते हैं कि कौन सी जगह जो है ना पुल सही सलामत है, वहां पे बाढ़ नहीं आई है, वो रोड पकड़ लेते हैं। कौन सा टेंशन हो गया? थोड़ा डाइवर्जन है, भगवान कुछ और भी नजारे दिखाना चाहते हैं, हमको इस खतरे से बचाना चाहते हैं। तो गोल्स होने चाहिए, लेकिन गोल्स को जब राइट पर्सपेक्टिव में देखें, अंततः पता क्या प्राप्त करना है? कुछ बाहर की चीज नहीं प्राप्त करनी है। अंततः मैं को परिपूर्ण जानना है।
हर खुशी में, हर आनंद में हम कुछ पल अपने अंदर जग जाते हैं, तभी आनंद आता है। जिस समय आज दुनिया से जाओगे, क्या लेके जाओगे? जो हम हैं उसी में ही स्थित रह के यहां से प्रयाण करेंगे। इसको तो जान लो ना। भगवान बोलते हैं ये हम ब्रह्म है, परमात्मा है, और तुम छोटी छोटी चीज को जो है वो राई को पहाड़ बना रहे हो, तुम मीन्स को एंड समझ रहे हो, तुम्हारा विवेक स्पष्ट नहीं है। बाहर की चीजें जो भी है, गोल्स रखने पड़ते हैं, लेकिन गोल्स को रखने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो ही प्राप्त होगा तो ही हम सुखी होंगे। ये हमारे अंदर नासमझी है। आप गोल्स को जरूर रखिए, क्लियर रखिए, लेकिन ये ध्यान रखो अंततः अपने अंदर जगना है। कर्म का क्षेत्र हमारे मन को परिष्कृत करता है, शुद्ध करता है, निर्मल करता है, शांत करता है, विचारशील करता है, जगाता है। अपने मन को जगाने के लिए हम कर्म के क्षेत्र में जा रहे हैं। जैसे कोई अनेकों व्यक्ति है ना, सर्फिंग करते हैं लहरों पे। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, जिस दिन ज्यादा लहरें आती हैं बोलते हैं व्हाट अ फाइन डे टुडे, आज तो सर्फिंग के लिए बड़ा अनुकूल है। और वो सर्फिंग का बोर्ड लेके उसको जाके समुद्र में डाला, और जो भिन्न भिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियां, ऊंची लहरें और ऐसी ऊपर जाती लहरें, वहां पे बैलेंस सीखते हैं। हमारे अंदर ये बैलेंस सीखना, ये ही ऑब्जेक्टिव होता है। बाहर तो लहरें जाएंगी, अब कितनी भी जो है ऊंची लहर पे चले जाओ तो क्या होगा? टिकी रहेगी क्या लहर? आपको फोटो खिंचाने के लिए क्या लहर फ्रीज हो जाएगी? अटक जाएगी। हाँ, खींचो खींचो, देखो लहर अटक गई है। जो भी बाहर की चीजें हैं सब परिवर्तनशील दुनिया है। एक व्यक्ति एक दिन अमीर होता है, दूसरे दिन वो करोड़पति से रोडपति होने में कोई देर नहीं लगती है। ये मोह मत रखो कि बाहर के गोल टिकाऊ हैं, नित्य हैं। जबरदस्ती ऐसी चीजों की नासमझी की वजह से हमारे जीवन में हार्ट ब्रेक्स होंगे, एंड माई लाइफ विल बी अ फेलियर। अर्जुन, तुम तो यही सिद्धि करो, मुक्त संगो, लक्ष्य जरूर रखो, उत्साह से रखो, क्लैरिटी से रखो, बट दैट मीन्स जो लौकिक लक्ष्य है, कोई लौकिक फल है, ऑलवेज बी कॉन्शियस, इसको ध्यान रखो, इट इज मीन्स टू सम अदर एंड। और भज गोविंदम की हमने चर्चा करी ना, वहां शंकराचार्य जी एक वाक्य में कहते हैं, बेटा जरूर पैसे प्राप्त करो, और कैसे पैसे की प्राप्ति करेंगे उसके लिए श्लोक भी उन्होंने दिया। लेकिन साथ साथ ये भी बताते हैं कि देखो अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, ध्यान रखो ये जो धन प्राप्त कर रहे हो ना, अनर्थ लाता है, so be conscious of that fact। जिसके तुम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान रखोगे तो कभी आसक्ति नहीं होगी। अगर ये मोह हो गया कि इससे सब कुछ हो जाएगा, then you are in for a problem। आपके जीवन में टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, अभिमान आएगा, मन गंदा होगा और निर्मल नहीं होने वाला। टू दी एक्सटेंट हम अपने मन को जो है वो आसक्ति से मुक्त करें, टू दैट एक्सटेंट हमारे मन के अंदर शुद्धि आ रही है।
मुक्त संग हमारे मन के अंदर निर्मलता की प्राप्ति होने लगी। यही निर्मलता है। तो भी कर्म करो। देखो जरा दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री देखो, घर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे काम करते हैं? आदमी काम कर सकता है, बहुत उत्साह से कर सकता है, बड़ी सोच से कर सकता है। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि ये कितनी मेहनत कर पाता है। और वो गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको जीते हैं। यही सिद्धांतों को जीते हैं। मुक्त संग वो सिद्धांतों को जी रहे हैं, फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट्स। ऐसे व्यक्ति कमल के फूल दिखाई पड़ते हैं, जो पानी में रह के भी पानी से गीला नहीं हो रहा है, दुनिया में रह के भी यहां पे अटैच नहीं हो रहा है, डिपेंड नहीं हो रहा है। दैट इज द ब्यूटिफुल क्वालिटी। हम तो लक्ष्य रखते हैं, बस लक्ष्य रख के मारे गए। अर्जुन बोलते हैं ऐसा तुम नहीं करना। तुम्हारा अंदर ये क्वालिटी, तुम्हारा करता रहे, करे, लेकिन मुक्त होके करे। घर में सबकी सेवा करो, लेकिन तुम किसी पे डिपेंड नहीं हो, सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो, नो प्रॉब्लम। ये बड़ी अच्छी बात है। पूरा परिवार हम पे आश्रित है, सौभाग्य की बात है, तुम सबकी सेवा कर पा रहे हो, लेकिन तुम पर्सनली मत अटैच करो। ये तुम्हारे लक्ष्य पैरामीटर्स होने चाहिए, तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। सो द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ सात्विक कर्ता क्या है? मुक्त संगो। सेकंड चीज बताते हैं अनहमवादी। अनहमवादी वो होते हैं जो कुछ अचीवमेंट करने के समय, अचीवमेंट के बाद इतने सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते कि हमने करो, क्योंकि बड़े एफर्ट से कर रहे हैं, प्यार से नहीं कर पा रहे, मजा लेके नहीं कर पा रहे। जो लोग किसी कर्म में प्रयास से करते हैं ना, वो अहंकारी हो जाते, अभिमानी हो जाते, और वो अपनी पीठ ठोका करते हैं। किसी चीज में सिद्धि के लिए कितने सारे लोग हैं, लेकिन अपने ही अहंकार के, हम ही करने वाले, इसको बोलते हैं अहंकार। अहम कर्ता इति अहंकार। हम ही ने करा, हमारे वजह से। ऐसे लोगों को कहा जाता है अहमवादी। और भगवान क्या सुझाव दे रहे हैं? बोलते हैं नहीं अर्जुन, तो हमारे भक्त नहीं हो, हमारे शिष्य नहीं हो, हमारे वैल्यूज तुम नहीं फॉलो कर रहे हो। हमारा शिष्य वो है जो अनहमवादी, अहमवादी नहीं, अनहमवादी, बहुत कुछ करता है, सतत उत्साह से करता है, इसको जो काम दे दो बहुत अच्छी तरह से करता है, लेकिन कभी ये बर्डन नहीं आता है कि हमने करो। जो व्यक्ति अहमवादी होता है, अपने ऊपर ही श्रेय देख रहा है, हमारे वजह से कंपनी चल रही है, हमारे वजह से इंडस्ट्री चल रही है, हमारे वजह से पूरा समाज चल रहा है, परिवार हमारे वजह से चल रहा है, आश्रम हमारे वजह से चल रहा है, ऐसे लोग अहमवादी हो जाएंगे। और अहमवादी एक झूठ है, सत्य नहीं है। आपने यद्यपि कोई सेवा करी, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली,
लेकिन प्लीज ये मत सोचो कि आपके वजह से हो रहा है। आप झूठ में जी रहे हो। आपको अनेकों लोगों की कृपाएं बरस रही हैं, ये दिख ही नहीं रहा है। अंधे हो, मोह से अंधे हो। आंखें खोलो और देखो। आज अगर ये सपोज ये प्रवचन है, आप देख लीजिए, हम ये प्रवचन दे रहे हैं, क्या हम ये बोलने के हकदार हैं कि हमारे वजह से प्रवचन हो रहा है? अगर हम बोले, सोचने में क्या है, हम सोच सकते हैं, हम हवा में रह सकते हैं और थोड़ी देर के लिए जाए ना एक राजसी आनंद आएगा। हाँ, अहम की विशिष्टता है कि वो राजसी आनंद होता है। हम ये सोच सकते हैं, कोई और भी सोच सकते हैं, आपके वजह से चल रहा है भैया, हमारे वजह से नहीं चल रहा है। हमको दिख रहा है कि हम बोल पा रहे हैं, इस समय सरस्वती माता जी की कृपा मिल रही। हमको कुछ समझ में आया, ज्ञान हुआ, हमको अपने आचार्यों की कृपा प्राप्त हुई, हमारे गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई। कहां से दुनिया में पड़े हुए व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ मोड़ा, उनका बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। और अच्छे अच्छे आचार्य लोगों को हमारे लिए नियुक्त करा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमको एक बड़ी दुनिया, शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष लोग, उनके ग्रंथों से परिचय दिलाया, बहुत बड़ी कृपा हुई। और इधर उधर ये दुनिया जो है, ज्ञानी लोग, महात्मा लोग, सन्यासी लोग, उनके पास जा जा के हमने अनेकों चीजें प्राप्त करी। एक एक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हमारे पास जो ज्ञान है, हमारा कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम केवल माध्यम है अनेकों लोगों का ज्ञान आपको देने के लिए। इसीलिए तो हम शुरुआत में भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी जय हो। जितने भी प्रार्थना के श्लोक होते हैं, मंगलाचरण होते हैं, उनको नमन करके हम चालू करते हैं। बड़ी विनम्रता से याद करते हैं, ये सब उनकी वजह से हो पाया है। देखिए, महाभारत की लड़ाई के बाद जब अंतिम दिन हुआ ना, तो हर बार जिस समय वापस कैंप में लोग आते थे, रथ से उतरते थे, अपने टेंट में जाते थे, फ्रेश होते थे, भोजन करते थे, विश्राम करते थे, आने के समय पहले भगवान उतर जाते थे। सारथी है, एक सारथी का काम कैसे बेस्ट तरीके से होता है वो करके दिखाते हैं। विनम्रता से कोई भी रोल प्ले करते हैं वो, और उसकी मर्यादा स्थापित करते हैं। लेकिन लास्ट दिन जब आए ना, तो अर्जुन को भगवान ने बोला है कि अर्जुन, आज तुम पहले उतरो, हम बैठे हैं यहाँ। अब अर्जुन को थोड़ा अटपटा लगा, बोला कि ये काफ़ी स्पेसिफिक हमको सुझाव दिया है, सजेशन दिया है। तो थोड़ा आंख में आश्चर्य आया, चेहरे पे एक प्रश्न चिन्ह आया, लेकिन उनको अभी तक पता लग गया था ये कौन है, और इनकी बातें बहुत सेंसिबल होती हैं। इनके वजह से ही पूरा हमको विजय प्राप्त हुई है। इनका ज्ञान, इनका मार्गदर्शन, बहुत कीमत पता लग चुकी थी। इसीलिए उसने विनम्रता से स्वीकारा और उतर गया। उसके बाद भगवान कृष्ण रथ से उतरे, और जब रथ से उतरे, द मोमेंट ही लेफ्ट द हैंड, हाथ से छोड़ा, एकदम वहां पे आग लग गई और रथ उनके सामने भस्मीभूत हो गया।
पूरा रथ ऐसे ही हो गया जैसे किसी की अंतिम क्रियाक्रम के बाद वो मात्र थोड़ी भस्म बची रह जाती है। मटकी में डाल के फिर ले जाओ और उसका जो है वो स्वाहा करो जाके तीर्थ में। ऐसे ही रह गया। अर्जुन तो और आश्चर्यचकित, बोले भगवान ये क्या हुआ? बोलते हैं अर्जुन, तुम जिस रथ के ऊपर भी बैठे हो वो अग्नि देवता ने अपनी सेवा दी थी। इतना डायनेमिक अद्भुत महान रथ पे बैठ के तुमको विजय प्राप्त हुई। अर्जुन के अंदर अगर रत्ती मात्र अनजाने में कोई भी अभिमान रहा होगा, अहंकार हमने करा है, हमने विजय प्राप्त करी, सब चूर चूर कर दिया। अर्जुन सदैव एक प्रबुद्ध व्यक्ति अपने ऊपर अहंकार का आरोपण नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है करता नहीं है। अब प्रॉब्लम यही है, किसी को बोलो कि तुम अहंकारी नहीं हो, बोलते हैं थैंक यू गुरु जी, अब तो बैठते हैं, हमको क्या करना है। और ऊपर से कोई इधर उधर के दोहे पकड़ लाते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बोलते हैं देखो अनेकों लोगों को भगवान खुद ही दे देते हैं। भगवान बोलते हैं भैया तुमको इंसान बनाया, अजगर नहीं बनाया हमने। और बाय द वे तुम सोचो अजगर काम नहीं करता है तो तुम मूर्ख आदमी हो। और तुमको लगता है कि पंछी काम नहीं करते हैं, पक्षी लोग, तुम कूपमंडू को हो, देखते ही नहीं हो दुनिया में क्या चल रहा है। अपनी दुनिया में इतने उलझे हुए हो, अंधे हो कि तुमको दिखते ही नहीं है कि पक्षी, बया पक्षी को देखा है? व्हाट एन ऑसम टेलर है वो, कैसे अपना जो है आर्किटेक्ट है, अपना घोंसला बनाती है, घास के तिनका लाती है और वो नीचे से एंट्री होती है। एंट्री के बाद उसमें एक सिटिंग रूम होता है और वो सिटिंग रूम कम बेडरूम होता है, उसके अंदर और भी होता है और वेंटिलेटेड होता है, हवा आती है लेकिन तीव्र आंधी कभी नहीं आती। उसने बनाया है। और आपको पक्षी दिखाई पड़ते हैं, पंछी करे ना काम। अरे बांगड़ू, ये किस दुनिया में जीते हो? यहां पे काम करना उत्साह से जरूरी है, दिलो जान से करो। लोग पूछें कि कहां से एनर्जी प्राप्त होती है। मोदी जी से किसी ने एक जगह यही पूछा कि मोदी जी आपको एनर्जी कहां से आती है? कौन सी आटा चक्की का दाल खाते हो आप? उन्होंने बोला पहली बात तो मिलेट खाते हैं तुम भी मिलेट खाया करो, और वो तुम घर में पीस सकते हो, कोई किसी चक्की में जाके पीसने की जरूरत नहीं है। जितना रफ हो उतना बेटर। यही करते हैं, यही जीते हैं। काम जरूर करना चाहिए, तभी तो उपदेश है। नहीं तो बोले अहंकार नहीं होना है तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हो, कुंभकर्ण का पथ पे चलने लगते हो। अहंकार का मतलब है कि जो कर्म कर रहा है लेकिन फिर मन के अंदर ईगो नहीं आता है। कर्तापना अपने ऊपर एरोगेट नहीं करता है। कर्तापने के एरोगेशन को डिलीट करो, उसको जो है निषेध करो, न कि कर्म में उत्साह को करो। दैट इज द यूनिक मैसेज। मुक्त संगो न हमवादी अनाहमवादी। जो है ड्रॉप हो जाता है संधि के रूल के कारण। तो अर्जुन, ये आदमी जो है ना, हम तुमको सात्विक कर्ता के लक्षण दे रहे हैं। और आगे सुनो, उसी कर्ता की क्या क्वालिटीज हैं। व्हाट अ यूनिक डूअर। ऐसे कर्ता बनो अर्जुन, तब तुम सात्विक कर्ता हो। कर्मफल की प्राप्ति ये बनने मात्र से तुमको मिलने लगेगी।
धृत्युत्साह समन्वितः। अर्जुन ये कर्ता धृति और उत्साह, ये दो क्वालिटी से युक्त रहता है। रामायण के अंदर रामचरितमानस में भगवान राम जी विभीषण को बताते हैं। विभीषण ने राम जी को देखा कि वो बहुत ही कम संसाधनों के साथ नंगे पैर खड़े हुए, एक धनुष बाण है और ज्यादा कुछ है नहीं, और दूसरी तरफ से रावण इतना अद्भुत रथ पे खड़ा हुआ, कवच कुंडल आदि और अनेकों अस्त्र शस्त्र, बढ़िया घोड़े, तेजी से हवा से दौड़ने वाला ऐसा रथ, उस पे खड़ा हुआ मुकुट धारण करते हुए। तो विभीषण आए, बोलते हैं भगवान दिस इज नॉट अ फेयर वॉर। दोनों लोग के पास समान साधन हो तब वहां पे योद्धा की कुशलता का परिचय मिलता है। तो भगवान मुस्कुराए, बोलते हैं कि विभीषण शोक मत करो, डोंट ग्रीव। हमारे पास साधन कम है, संसाधन ज्यादा नहीं है उनके अपेक्षा, लेकिन अर्जुन हम भी एक रथ पे बैठे हुए हैं। तो विभीषण एकदम आश्चर्यचकित हो गया, भगवान आप कौन से रथ पे बैठे? हमको तो आप जमीन पर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कोई रथ वथ नहीं है। तो वहां उस प्रसंग में भगवान ने अपने रथ का वर्णन करा, और वो रथ पता है क्या है? उसको धर्म रथ को बोला जाता है। धर्म रथ का वर्णन करा, बोलते हैं ऐसे रथ पे जो खड़ा हो ना अर्जुन, विभीषण, वो व्यक्ति जीवन में विजय को प्राप्त करता है। तुम्हारी जब बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती है, तुमको ऐसा रथ नहीं दिखाई पड़ता है, बाहर के संसाधन और समृद्धि ही तुमको दिखाई पड़ती है, तब लगता है कि कोई वो गाड़ी और वो धन और वो कपड़े और वो संसाधन, इन चीजों से युक्त होगा तभी ज्यादा महान है। देखिए हमारी और राम जी की दृष्टि में कितना जमीन आसमान का भेद है। तो यहां पे उस रथ के बारे में भगवान बताते हुए कहते हैं द रथ हैज टू मूव, आगे बढ़ना है ना। पता है दो हमारे जो यहां पे पहिए हैं वो कौन से पहिए हैं? धृति और उत्साह। शौरज धीरज तेहि रथ चाका। हमारा एक रथ जो है वो जीवन में उत्साह का होना चाहिए, पैशन का होना चाहिए, जीवंतता उत्पन्न करे, उसको बोलते हैं उत्साह। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को सोच के भी उत्साही हो जाए तो आप सोच लो कि यहां पे सक्सेस अब होने वाली है। लेकिन पर्याप्त नहीं है, एक और रथ चाहिए, एक और पहिया चाहिए, और वो पहिया होता है धृति, धीरज। और क्या मतलब होता है धीरज का? देखो ये सब इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं, अगर ध्यान से नहीं समझे ना तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। कई लोग को बोलता है अरे गुरु जी आप लोग पेशेंस बताते रहते हैं, धीरज बताते रहते हैं, भगवान पे भरोसा करो, धीरज रखो। तो तुम क्या करते हो? हम रास्ता देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करेंगे कयामत तक। बोलते बेटा ये किसने कह दिया कि ये धीरज है? इंतजार करते रहना, कर्म ही कुछ ना करना, चैलेंजेस नहीं फेस करना, ऑब्स्टिकल्स नहीं फेस करना, इसमें धीरज होते ही कहां है? तुम आलसी आदमी हो, तुम खुद कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम करता ही नहीं हो। जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो फिर सात्विक कर्ता की बात ही कहां आएगी?
तुम तो सोच रहे हो कि कोई ना कोई आ जाए, देवता कर दें, भगवान कर दें, किस्मत से हो जाए। ये किस्मत जो है ना एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, विच इज रूलिंग द रूस्ट। चारों तरफ जो है किस्मत का ज्यादा साम्राज्य फैला हुआ है। हम लोग तो इधर उधर ट्रैवल करते हैं, लोग आते हैं हाथ मलते हैं, बोलते हैं गुरुजी जरा देखो कौन से हमारी किस्मत की रेखा कब ऊपर जाएगी। बहुत ज्यादा किस्मत की चिंता होती है। इसीलिए ज्योतिषी लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और धर्म के नाम पे टीवी चैनल में वही आ रहे हैं। बड़े कम हैं जो गीता वीता के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे जो है बाबा जी भयानक लगते हुए कई बार तो वो आते हैं और बाकायदा लैपटॉप वगैरह खोल खाल के फिर हमको बताते हैं जैसे बड़ा कैलकुलेशन चल रहा है। उनको देखने में भी डर लगता है। वो लोग बताते हैं कि बेटा तुम्हारा काम बनने वाला है, शनिवार के दिन ये लेना, काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनना। ध्यान रखें, काला घोड़ा होना चाहिए। काले घोड़े की जो नाल निकली हुई हो ना, पुरानी वाली, नई वाली कोई थोड़ी देगा तुमको, जो घिस गई हो ना थोड़ी, उसको लाना, उससे अंगूठी बनवाना, वो अंगूठी पहनना। तब यहाँ पे कैलकुलेशन, फिर लैपटॉप में देखा, फिर को देखा, हाँ उससे काम बन जाएगा। ये कौन सी बात बता रहे हैं? गीता में नहीं बताई, उपनिषदों में नहीं बताई, वो बाबा जी पता नहीं कंप्यूटर में क्या देख रहे हैं। तुम भगवान को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हो कि वो बाबा जी के जो है पता नहीं किधर उधर से अप्रामाणिक स्रोतों से कुछ ज्ञान प्राप्त करने को। और इतनी श्रद्धा है, इतना महत्वपूर्ण है, 8 उंगलियों में 16 अंगूठी। एक ने तो अपने जो है ना अंगूठे में भी अंगूठी पहनी है। फिर हमने उनके पैर में देखा, वहां पे बची हुई है, उधर भी है क्या? इतना ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स को इन्वोक करने के लिए पुरुषार्थ कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं इंतजार करूंगा कयामत तक, देवता लोग कुछ करेंगे। देखो ये गीता में नहीं बता रहे भगवान। भगवान बोल रहे हैं गोल रखो, लक्ष्य रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और करने के बाद भी डिपेंड मत होना, अहंकारी मत होना, और उत्साह बना रहना चाहिए, बहुत तुम्हारे तीव्र उत्साह होना चाहिए। दैट इज द लक्षण ऑफ अ सात्विक कर्ता। और जो धीरज है उसका मतलब क्या है पता? धीरज शब्द की परिभाषा शंकराचार्य जी अपनी कमेंट्री में देते हुए कहते हैं, बोलते हैं कि जब आपको कहीं पे गाड़ी चलाते समय, कहीं पर किसी भी साधन का आश्रय लेके साधना करते समय, कुछ कर्म करते समय, कुछ लक्ष्य की सिद्धि करते समय, अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो क्या करते हो उस समय? माथा फोड़ते हो क्या? किस्मत को रोते हो क्या? और पंडित जी को कोसते हो कि मुहूर्त आपने बताया था पंडित जी, मुहूर्त आपके हिसाब से चले थे, हम रुके रहे थे, और एक जगह तो उन्होंने बोला नाम चेंज करो, तो उन्होंने नाम उसमें एक एक्स्ट्रा ए जोड़ा, तब जाके चालू करा था, पंडित जी ने बोला है। अच्छा उन्होंने बोला कृष्णा में केवल एक ए बढ़ा देना, दैट इज ऑल, क्रांति हो जाएगी। अंक गणित तो पता नहीं कौन सी गणित, वो सब हमारी श्रद्धा का ज्यादा विषय है। भगवान बोलते हैं ऑब्स्टिकल आ जाए कोई चिंता मत करना। ऑब्स्टिकल तुम्हारी बदकिस्मती का सूचक नहीं है। ऑब्स्टिकल हमको जो है वह अपने मन में पॉजिटिविटी इन्वोक करने के लिए सहायक होता है। धृति, धैर्य उसको बोलते हैं, पेशेंस उसको बोलते हैं,
ऑब्स्टिकल की प्राप्ति के समय मन के अंदर लक्ष्य की प्राप्ति का उत्साह कम ना होना। दूसरा रास्ता ढूंढने का सोचना। इस व्यक्ति ने अपना पेशेंस नहीं खोया है, इसको पेशेंस बोलते हैं, इसको धीरज बोलते हैं। अगर कहीं पे कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई बीमारी आ जाए किसी को, ये थोड़ी है कि यू हैव टू गिव इट अप। एक तरीका नहीं हुआ, दूसरा तरीका सोचो। लेकिन इसको स्वस्थ करने का उत्साह मत कम करना। दैट स्टेट ऑफ माइंड जो कि अवरोधों की प्राप्ति के समय मन के अंदर विद्यमान लक्ष्यों की आइडिया ड्रॉप नहीं करता है, वैकल्पिक तरीके का आश्रय लेता है। भले हमको डिटूर करना पड़े, दूसरा लंबा लक्ष्य लेना पड़े, रोड लेना पड़े, डजंट मैटर, हम लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। हमको गीता समझनी है, नहीं समझ में आया तो हम दूसरा तरीका सोचेंगे, लेकिन सोच के इसको समझ के रहेंगे। किसी भी लक्ष्य के लिए उत्साह होना चाहिए, और ऑब्स्टिकल के समय हमारे मन में उत्साह पंचर नहीं होना चाहिए। हमारा पहिया बहुत जल्दी पंचर हो जाता है, मैं तो बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता है तो बहुत जल्दी पंचर हो जाता है। राम जी भी विभीषण को ये कहते हैं, शौरज धीरज तेहि रथ चाका। द पेशेंस एंड द वैलर, उत्साह, ये दो कंपोनेंट्स किसी भी कर्म के क्षेत्र में जब जाओ, इन दोनों से ही गाड़ी आगे चलेगी। धृत्युत्साह समन्विता। आगे भगवान सात्विकता के बारे में बोलते हैं, सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी और अब फल आ गया। आपने कर्म को कर लिया, कर्म को करने के बाद अब आपको फल आया, बहुत खुशियां हो गई, आनंद हो गया, प्रसन्नता हो गई, तारीफें हो गई, और रोटरी वोटरी वाले फटाफट अवार्ड देते हैं। फिर वो बढ़िया ट्रॉफीज ले आते हैं, वो एक प्रोग्राम करते हैं, अवार्ड सेरेमनी, हट से अवार्ड दे रहे हैं और तारीफ करते हैं, उनका परिचय देते हैं, इसकी वजह से हुआ है, और ये भी फूले नहीं समा रहे। बोलते हैं जब कोई सिद्धि आ जाए, सफलता आ जाए, या द होल एफर्ट वाज अ फेलियर, नहीं लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तुमने देवता का भी इन्वोकेशन करा था, अपने 8 उंगलियों में 16 अंगूठी भी पहनी थी, सब जंतर मंतर भी बोले थे, प्रयास भी करा था, सब करा था, मुहूर्त भी निकाला था, तो भी फेलियर आ सकता है। राम जी ने कौन सी गलती करी थी कि उनको जो है यहां पे वनवास जाना पड़ा? कई बार हमारे आपके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, ऐसी दुनिया है, परिस्थिति आ जाती है। सिद्धि असिद्धियो हो, सिद्ध सिद्ध्यो हो निर्विकार। कैन यू रिटेन योर बैलेंस? हमको सफलता और विफलता, इन दोनों में क्या समत्व, इक्वानिमिटी आपकी बनी रह सकती? कोई विकार ही नहीं आता है आप में। जब सिद्धि में सामान्यतः क्या होता है, सिद्धि में आदमी को हर्ष की प्राप्ति होती, प्रफुल्लता होती, खुशी हो जाती, और असिद्धि में शोक हो जाता है। इसका परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। कोई परिस्थिति आती है, उसके वजह से हम नाच रहे हैं, उसके वजह से हम डिप्रेस्ड हो गए, बीमार हो गए। It has nothing to do with the situation outside.
नहीं देवताओं से कुछ लेना देना है, न भगवान से कुछ लेना देना है। ये एक जीवन की नेचुरल सी, नॉर्मल सी स्थिति है। और जो लोग सात्विक कर्ता नहीं होते हैं अर्जुन, उनका बैलेंस खो जाता है, या तो बहुत ही प्रफुल्लित हर्षित हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। आई हैव डन इट, आई हैव अचीव्ड स्टेटस। अब तो करोड़ों का घर बना रहे हैं। गुरु जी आपका सेवक, आपका दास। बोलते हैं अगर हमारे ये तो हमको पता होगा, तुम क्या बता रहे हो? लेकिन वो तो एक अंदाज है, विनम्रता से बताने का तरीके है। अंदर हवा है, ईगो है भयंकर, उसका संतुलन बिगड़ गया है। अगर सही में देख रहे हो तो तुम ये सब नहीं बोलोगे। अगर निर्विकार जीवन की उपलब्धियों में रह सकते हो तब तुम पॉजिटिव हो। फेलियर में भी नहीं टूटोगे, हर्ष में भी, सफलता में भी नहीं रुकोगे। जिसके मन के अंदर सफलता असफलता में विकार आते हैं, सफलता में अगर विकार आ जाते हैं जो कि बड़े प्रफुल्लता, हर्ष, खुशी की लहर ऐसी आ जाती है ना, पता क्या होगा? यू विल नॉट बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट मोमेंट। आप उसी में रमने लगोगे, यू विल मिस आउट ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। दूसरे चैलेंजेस होंगे, दूसरी जिम्मेदारियां होंगी, दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, आप रेवेल कर रहे होगे कहीं पे और ही, अहम की संतुष्टि कर रहे होगे, आप जी नहीं पाओगे फिर। अर्जुन बुद्धिमान आदमी, सात्विक आदमी इस चीजों को वेस्ट ऑफ टाइम देखता है और शांत रहता है। और क्या फर्क पड़ता है, एक क्षण की परिस्थिति है। और हमको दिख रहा है कोई भी कर्मफल, कोई परिस्थिति, इट इज नेवर द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। होंगे कुछ लोग इतना ज्यादा एक परिस्थिति को इन्होंने सर पे चढ़ा रखा है कि इसीलिए प्रफुल्लित हो जाते हैं। अर्जुन, हम उस व्यक्ति को अपना भक्त देखते हैं, अपना शिष्य देखते हैं जो कि तारीफ में और बेइज्जती में संतुलन रखता है। तुमको पता है, तुमको बेइज्जती करने के लिए हम स्पेशली इंसान को मैन्युफैक्चर करके तुम्हारे पास भेजते हैं, टेस्ट करने के लिए। हमने इंपोर्ट करा था उसको बाहर से, दूसरे गांव से, दूसरे शहर से, दूसरे देश से कई बार इंपोर्ट करते हैं तुमको टेस्ट करवाने के लिए। और तुम्हारा रिजल्ट फेलियर वाला है। एक परिस्थिति क्या आ गई, तुम्हारा ट्रेजेडी हो गई। जरा हमारा देखो बीपी कितना हाई है, हमारी शुगर लेवल काफी ऊपर हो गई है। ऐसा इमोशनल अपहीवल्स हो गए हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारी कर्म फल के बारे में दृष्टि का परिणाम होता है। तुम एक कर्म फल को किसी हायर एंड के लिए देख ही नहीं रहे, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। अगर तुम सिद्धि असिद्धि दोनों में संतुलन बनाए रखते हो, ऐसा व्यक्ति, रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग सात्विक कर्ता, हमारे अंदर करने वाले हैं ना, ये जो करने वाला है, जो करता है, अगर उसमें ये सब क्वालिटीज जो हमने बताई हैं वो होती हैं, तब वो आदमी सात्विक करता है। सात्विक, रिमेंबर, पॉजिटिविटी, यही पॉजिटिव करता है। और ये सब चीजें अपनी गीता से सुनो, इधर उधर बाहर से विदेशी जो है ना वो कोटेशंस ला के मत शेयर करा करो, कभी गीता को शेयर करो, और वो भी दिल से समझ के फिर शेयर करो।
बगैर समझे समझाए शेयर करने में तुम्हारे कोई फायदा नहीं होगा तुमको। तुम अछूते रह जाओगे ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं तुम्हारे पास। तो ये भगवान ये कह रहे हैं, आपकी गीता ये कह रही है, कितनी सुंदर बात है। अगर इस प्रकार से आपने खुद अपने आप को ट्रेन कर लिया, अगर अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन कर दिया, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन समाज को ऐसा ट्रेन कर दिया, इस प्रकार से कोर्स रखो, सात्विक कर्ता ट्रेनिंग कोर्स, कितना अच्छा आइडिया। तब आप भगवान के प्रति श्रद्धा का परिचय दे रहे हो, और ये सब चीजें लोगों को परिचय कराओ। इसी कर्म के क्षेत्र में काम करते करते यहां बेस्ट पॉसिबल कार्य भी होगा और अध्यात्म का भी जो है साथ साथ साइमल्टेनियसली कर्म का क्षेत्र ही मन को प्योर करने का निमित्त बन जाएगा इन एटीट्यूड से। तो अर्जुन ये तो हो गए सात्विक कर्ता, और राजसी कर्ता कौन होते हैं? रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि। इनकी विशिष्टता ये होती है, जहां राजसी बात आ जाती है वो अटैच्ड होते हैं, कर्म फल तक ही उनकी दृष्टि होती है, ज़्यादा लंबी सोच नहीं होती है, किसी छोटे छोटे गोल्स में बहुत डिपेंड हो जाते हैं, और इस चीज़ की प्राप्ति में उनका बड़ा ईगो फुलफिलमेंट होता है। इसी छोटी अचीवमेंट्स के द्वारा वो सोचते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है। जो सात्विक चीज़ों में बताया ना, इनके अंदर वो नहीं है, कर्म के क्षेत्र में है। कैसे हैं? बोलते हैं कर्म फल प्रेप्सु। कर्म फल को मीन्स नहीं, एंड देखते हैं, बस ये प्राप्त हो गया तो हो गया, सब कुछ हो गया, ऐसी दृष्टि रखते हैं। उनको कोई आत्मज्ञान, अपने अंदर मुक्ति, ये सब चीज़ें प्रेरणा नहीं देती, समझ में नहीं आता। बस बाहर के लक्ष्य सिद्ध हो गए, इज्जत भी मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई, यहाँ पर आए और देखो हम लोग गांव से आए थे, शहर में गरीब लोग थे, और यहाँ आके हमको नाम भी हो गया, वैभव भी हो गया, प्रसिद्धि भी हो गई, पैसा भी हो गया, सब हो गया। और नाम के लिए बोलेंगे भगवान की कृपा हो गई। भगवान की कृपा इन चीज़ों में नहीं होती है। भगवान की कृपा होती है भगवान के उपदेश को समझने में। तुम्हारे क्षणिक नश्वर कर्म फल की प्राप्ति में भगवान की कृपा होती, यही तुम्हारी अकल है, ये ना समझिए। लेकिन वो लोग कर्म फल तक ही देखते हैं, इन्हीं चीज़ों को अपने सक्सेस का पैरामीटर समझते हैं और उससे अटैच रहते हैं। रागी हाँ, खाने वाला रागी नहीं है। रागी मतलब जिसमें राग है वो रागी। एक खाने का भी जो है ना पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं रागी के लड्डू, रागी की सब्जी, रागी की रोटी, ये फलाहार में बनाते हैं। वो रागी की चर्चा नहीं है। आउट ऑफ ऑल द थिंग्स सडनली रागी अन्न की बात करने लगे। यहाँ रागी मतलब जिसमें राग है वो रागी। राग ये है कि अटैचमेंट होता है किसी के प्रति, वो ही सब कुछ, और ऑब्सेस्ड विद सम गोल्स। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हो, लोभी होता है वो। हिंसा, लोभी ऐसी चीज होती है कि प्राप्ति के बाद भी तृप्ति नहीं होती है। तुम्हारा काम बन गया यार, तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई, 2 समय खाते हो, 2 समय नहीं है, आपस की बात है, 4 समय खाते हो। 4 समय खाना खाने का जुगाड़ हो गया, बढ़िया जो है वो किचन भी हो गई, अनेकों बैंक बैलेंस संसाधन भी हो गए, जो खरीदना है खरीद लाते हो, है? सब चीज़ें, ये सब चीज़ों की तो प्राप्ति हो गई। लेकिन लोभ ही एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है,
मिलने के बाद भी मन के अंदर उसका उत्साह, जुनून और राग खत्म नहीं होता, होते और आंदो और आंदो आंदो आंदो। अरे बाहर की बात कोई अंदर भी सोचो ना, भगवान की प्राप्ति भी करो, अपनी लिस्ट में डालो। भगवान को नहीं देख पाते हैं, आत्मा को नहीं देख पाते हैं, बस बाहर की चीज से एंडलेस ऑब्सेशन विथ सम अचीवमेंट, तृप्त भी नहीं होते, खुशी भी नहीं प्राप्त कर पाते इसकी। एंजाइटी रिडन और आए। एक सज्जन हमारे पास आए, बोलते हैं गुरु जी बड़ी मुसीबत हो गई, 20 लाख का नुकसान हो गया। उनकी पत्नी उनके साथ बैठी थी, बोलते हैं फोकट की बात करते हैं, गुरु जी इनको 10 लाख का फायदा हुआ इस साल। बोला ही बड़े विचित्र कपल आया है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने पूछा कि क्यों फिर ये नुकसान कैसे बोलता है? बोलते नहीं, ऐसा हुआ कि जब इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर इन्होंने प्रोजेक्ट करा था कि इस साल 20 लाख का फायदा मुनाफा पॉसिबल है, और जो पॉसिबल लाभ था उनमें से 10 लाख कम हुआ है, लेकिन बैलेंस शीट में 10 लाख का इसको छोटे से धंधे से भी प्रॉफिट हो गया है, लेकिन ये चेहरा लटका के बैठा हुआ, नुकसान हो गया। ज्यादा हो सकता था, 20 लाख हो सकता था, 10 ही तो हुआ है बस। और ऐसे लोगों को आप निश्चित समझना, 20 लाख का हो जाएगा ना तो सोचेगा 40 का हो सकता था। तृप्ति नहीं होती है। लो बड़ी विचित्र चीज है। तो ऐसे ये लोग लुब्ध हो हिंसात्मक हो, और जो इनके काम में बाधा लाते हैं उनको दूर करने में कोई संकोच नहीं होता है। हा? हिंसा का भी आश्रय ले लेते हैं। दे कैन बिकम वेरी वायलेंट पीपल। इनफैक्ट आप देखिएगा, जो लोग वायलेंट होते हैं ना, उन लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा दिखाई पड़ती है, एंड दे जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी ऑब्स्टिकल्स। बस किसी को इशारा देता है, खत्म करो इसको। अपने रास्ते से सब जितने बाधक हैं, और उसका नाम देते हैं कौरव है, कौरव। कौरवों को अर्जुन ने भी मारा, भगवान ने बोला मारो हमको। They don't have any feelings. उनके अंदर किसी की जान लेने में भी उनको संकोच नहीं होगा। किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना, किसी की प्रतिष्ठा खत्म करना, जस्ट बिकॉज ये लोग हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो रहे हैं। हिंसात्मक, अशुचि, मन इनका गंदा होता है, पगलाया होता है। बेसिकली मन की बात है। बाहर नहा धो के भी आते हैं, मगर तब भी मन गंदा होता है। शरीर को नहा धो के अनेकों डीओ आदि से स्प्रे करके आ जाओ तो तुम शुचि वाले नहीं होते हो। भगवान शुचि अशुचि मन के लेवल पे देखते हैं। जो चीज तुमको प्योरिटी की तरफ ले जाए वो शुचि है। जो चीज तुमको और जड़ बनाए, प्राकृत बनाए, सब अशुचि। तुम पगला रहे हो यार, पागलपने से युक्त हो, और धीमे धीमे तुम्हारा पगलापन बढ़ते ही जा रहा है। अशुचि हर्ष शोकान्वितः करता। और क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा रागी होते हैं फल की प्राप्ति से, या तो हर्षित होते हैं या शोकाकुल होते हैं। हर्ष एक सुख होता है, जो कि हमारे राग की पूर्ति की वजह से जो सुख मिलता है ना, सबको नहीं मिलता है। वो जिसके अंदर अटैचमेंट था ना, उसके मन के अंदर खुशी की लहर होती है। सो इट्स अ टेम्परेरी, इट्स नॉट समथिंग परमानेंट, इट्स वेरी पर्सनल।
लेकिन ऐसे लोगों को हर्ष और शोक से युक्त रहते हैं। हर्ष शोकान्विता करता, अर्जुन देखो ये सेकंड करता है। एंजाइटी रिडन, दूरदर्शिता है नहीं, किसी छोटे लक्ष्य को ही उसको सब कुछ समझ रहा है, और वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो बाधा होती है, किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना, किसी को पीड़ा देना, सब गंदगी कर लेते हैं लोग। और फाइनल इनकी खुशी ये होती है कि हाँ ये हमको फल प्राप्ति होगी, हर्षित तो होते हैं बस। और जो हर्षित होगा उसके जीवन में शोक होना ही होता है। ये हर्ष शोक सदैव जोड़ा है, साथ ही में चलता है। तो ऐसे लोग अर्जुन राजसी करता है। और तामसी कर्ता के बारे में भी हम देख लें, इनको बोलते हैं अयुक्तः प्राकृत स्तब्धः। जो लोग अयुक्त, उनमें बैलेंस नहीं है, जो योगी नहीं है, उनको बोलते हैं अयुक्ता। युक्त मतलब जिनमें योग विद्यमान है। प्राकृतः वो लोग जो हैं मोटी बुद्धि, वर्ल्डली बुद्धि, प्रकृति जो भी दुनिया की बनी ना उतना ही देख पाते हैं। जो दुनिया के ही रूप रंग अनेकों शेप्स वही देखते हैं बस। उनको बुद्धि को कहा जाता है प्राकृतिक। प्रकृति को देखना अच्छी बात होती है, लेकिन प्रकृति तक ही अटके रहना ये हमारी बुद्धि को ही प्राकृत बना देता है। प्रकृति जब आपको भगवान की याद दिलाए तो वो विभूति हो जाती है। आप प्रकृति को ही सब कुछ समझे तो आपकी बुद्धि ही जड़ हो जाती है। देखो हमारी देखने की दृष्टि में कितने महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। प्राकृतः स्तब्धः, अकड़ू, अकड़ू बोलते हैं स्तब्धः को। तो यहाँ पे आचार्य बोलते हैं दंडवत न नमति कस्मैचित। वो अकड़ू आदमी कहीं पर भी जाओ उनसे बोलो यहाँ पे गुरु जी आए प्रणाम करो। एक घर में हम गए, वहाँ पे दादी जी ने सबको बुलाया कि स्वामी जी को बुलाया, भोजन का सबको आना है। तो सब दुकान वुकान छोड़ के, स्कूल कॉलेज छोड़ के, दादी जी बड़ा कमांड था उनका घर में, सब भीड़ लग गई। बहुएं लाइन से खड़ी हुई थी और लड़के खड़े थे, बच्चे खड़े थे, ग्रैंड चिल्ड्रन खड़े हुए थे। दादी ने कहा है, दादी वॉज टेरर। उन्होंने अपनी विल सभी को अभी ट्रांसफर नहीं करी थी, इसीलिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो। तो दादी का ऑर्डर था, सबको आना पड़ा। तो वहाँ एक लड़का था, यंगस्टर आ गया था। दादी की आज्ञा को शिरोधार्य करा। दादी ने बोला गुरुजी को प्रणाम करो। अब दादी ने बोल दिया तो करना है, कोई भी होगा। उनके बापू को करना है तो बच्चे को तो करना ही करना था। अब वो पहना था बड़े टाइट जीन्स, तो उसने ऐसा झोंका और हाथ मारा पैर पर। दादी ने पीछे गर्दन पकड़ी, देसी घी वाला हाथ था उनका, और झुका दिया पूरा। ऐसे नहीं, ऐसे। अब कोई कपड़ों के वजह से बेचारे स्तब्ध थे, कई ईगो के वजह से स्तब्ध होते हैं, अकड़ू होते हैं, झुक ही नहीं पाते कहीं पे। और उसको अपने अंदर ग्लोरी समझते हैं। हम तो किसी के पैर ही नहीं छूते, हम तो कहीं पे नमस्कार ही नहीं करते हैं। भैया बट ठीक है भैया, तुम ही हो गए परमात्मा। उनके अपने नोशन होते हैं। तामसी लोगों का लक्षण दे रहे हैं। तामसी कर्ता ऐसे अकड़ू होते हैं। शठः, शठ अर्थात होते तो जो है तिगड़मी और दुष्ट। अपना स्वार्थ पूरा करने में जो तिगड़म दुष्टता का आश्रय ले लेते हैं वो शठ होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं। मायावी, शक्ति गोहनकारी,
तो ऐसे मायावी होते हैं लोग, जादूगर जैसे तिगड़म करने वाले। षठो नैष्कृतिकः, तो दूसरे के कोई भी प्रेरणा को खत्म कर देने वाले। कोई इंस्पायर्ड हो, इनका सत्संग करो तो इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाओ तो आप आलसी होगे तो खड़े हो जाओगे, काम करने के लिए रेडी हो जाओगे। और किसी के सत्संग कहना चाहिए कि दुस्संग कहना चाहिए, आप समझ लो, उन लोगों का साथ हुआ और आप डल हो गए, आपके अंदर उत्साह खत्म हो गया, तो खुद भी नहीं करता है और दूसरों के लिए नैष्कृति कहा, दूसरे के लिए कर्म करने के लिए पंचर वाला होता है। ही हैज पंचरिंग कैपेबिलिटीज। आपकी गाड़ी चल रही है ना, उसके पास मत जाना, फलाने के पास मत जाना। बड़े उत्साह से भगवान का भजन कर रहे हो, इनके पास गए तो पंचर हुए। ऐसे नैष्कृति कहा, अलसा, और एट द एंड ऑफ द डे खुद बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। महाराज जी मेरा काम बन रहा है, भगवान आपकी कृपा से मेरा काम बन रहा है। अरे यार कुछ तो कर लो, अच्छा नहा तो लो। न नहाएंगे धोएंगे, न पूजा पाठ करेंगे, न ध्यान करेंगे, न जप करेंगे। मंत्र ले आए हैं गुरु जी से, लेकिन बोला अब तो गुरु जी करेंगे जो करेंगे। हमने तो मंत्र ले लिया है, गुरु करने का मतलब ही क्या है कि हमको करना पड़े। गुरु जी रिमोट कंट्रोल से करेंगे। जैसे कई लोग स्टेशन पे होते हैं ना, हमने कुली कर लिया है, अब हमारा बोझा कुली ढोएगा। उसी तरह ये तामसी करता लोग गुरु कर लेते हैं। गुरु जी आपको कर लिया है, अब हम रिलैक्स हो गए। अच्छा तुम पहले कौन से बड़ा काम कर रहे थे? लेकिन जो आलसी है महा आलसी हो गया। आलसा विषादी, चेहरा देखो तो अपना उत्साह खत्म हो जाए। जिस व्यक्ति की शक्ल देखो ऐसा लटका रहता है सदैव, पूछना पड़ता है। इसीलिए दुनिया में यही क्वेश्चन प्रचलित हो गया, हाउ आर यू। किसी से पूछो, किसी से मिलो, हाउ आर यू। ये पता है क्वेश्चन कहाँ चालू हुआ? तामसी कर्ता की दुनिया में। सभी चेहरा लटका के घूमते हैं, लगता है कोई प्रॉब्लम है। हाउ आर यू ऑल राइट। वो बोले बताएं कहानी। नहीं बताओ नहीं, वो थोड़ा सा है कुछ प्रॉब्लम, इतना ही बोल दो, नहीं तो दीर्घ सूत्री होते हैं। अर्जुन अगर तुम्हारा चेहरा सदैव लटका रहे तो तुम्हारे अंदर ये कर्तापना बड़ा नेगेटिव होता है। अरे दुनिया जीवन मिला है, इसी में उत्साही हो जाना चाहिए। आपको हर दिन प्राप्त होता है, नया सूर्य उदय देखने को मिलता है। सवेरे उठते हो तो पक्षियों का कलरव देखने को सुनने को मिलता है। अच्छा गुरु जी सवेरे चिड़िया बोलती हैं क्या? अच्छा कितने बजे उठते हो? हम 10 बजे उठ जाते हैं। हाँ तब तक चिड़िया सो जाती है। चिड़िया की आवाज सुननी हो तो सवेरे सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हम लोग के आश्रम में हम सवेरे वॉक करते हैं तो हमको पता है कौन सी चिड़िया सबसे पहले उठती है। हमारे आश्रम के परिसर में बुलबुल सबसे पहले उठती है, बड़ी बढ़िया आवाज होती है, एक मंत्र जैसा उच्चारण करती है। उसके बाद दूसरी वर्ड्स आती हैं, तीसरी आती है, सबके मंत्र और चैंटिंग बड़ी अलग अलग है। और सवेरे माइक लगा के, स्पीकर लगा के ब्लास्ट मत करना, भजन लगा दिया है। शांत रहे, भगवान ने अनेकों म्यूजिक चालू करी है, वो सुनना, वो चीजों का लाभ लो।
देखो, बी सेंसिटिव, फील ब्लेसेड। तुम्हारी ब्लेसिंग जो है ना, पता नहीं केवल कैसे एक जुगाड़ वो करना था कर लिया, वो पड़े हुए। जो नहीं कर पाए आलसी हैं वो पड़े रहते हैं। कुंभकर्ण यही तो था, सोता था, खाता था, बस पड़ा रहता था। महाराज जी सब आराम से चल रहा है, आपकी कृपा। कुंभकर्ण यही बोलता था, भगवान सब आपकी कृपा से आराम से चल रहा है। देखो 6 महीने बाद उठते हैं तो खाना रेडी होता है, कितनी बढ़िया बात है ना। ऐसे जितने लोग होते हैं सदैव डिप्रेस्ड, सदैव विषादी, विषादी बोलते हैं, विषाद से युक्त वो विषादी। विषाद होता है मन के अंदर ग्रीफ, पता नहीं कौन सी चिंता लगी रहती है तुमको। शीशे में देखो, मुस्कुराते हो तो चेहरा सुंदर लगता है। ऐसा चेहरा लटका के तुम जाते हो, दूसरे का भी तुम वातावरण खराब करते हो। प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। तामसी लोग विषादी रहते, कितने लोग यहां ऐसे चेहरा लटका रहता है। और दीर्घ सूत्री च, फाइनल लक्षण एक तामसी कर्ता का भगवान बताते हुए कहते हैं कि ये लोग किसी भी चीज को खींच देते हैं। अगर बोलने को भी बोलो ना, उनसे बोलो कि यू हैव 2 minutes टू टेल योर प्रॉब्लम, ओनली 2 minutes, आई नीड 2 hours, आई हैव गॉट सो मेनी प्रॉब्लम। लोग आते हैं मिलने के लिए, उनको बोलते हैं ठीक है आइए मिलिए, आपका प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। तो वो पूछते हैं गुरु जी कितना टाइम है, आई बोला बस 2 मिनट। जा चलो 3 मिनट। 3 मिनट हमारा प्रॉब्लम, आपको पता नहीं है कितना हमको समस्या है, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। ऐसे लोग अपनी बात को सार उसको बताते हुए कहीं नहीं पाते हैं। सोचो उन लोगों के जो है ना, वेदांत के बड़े बड़े सिद्धांत एक सूत्र में बता दिए जाते थे। गीता के ये श्लोक, एक श्लोक है, हम लोगों को अर्थ बताने के लिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगता हो, लेकिन संक्षेप में कहे जा सकते हैं। यही भगवान के वाणी से हम लोगों को प्रमाण मिलता है। तो यहां पे अगर कोई हमको बोलना हो, दीर्घ सूत्री को माइक अगर दे दिया कहीं प्रोग्राम में, फिर बाद में तुम भी भगवान का नाम लोगे, हे राम, रोकें कैसे? तो वहां एक्सीडेंटली लाइट ऑफ हो जाती है। किसी को बोलते हैं लाइट ऑफ कर दो, क्योंकि ये बंद तो हो, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। इसीलिए तामसी कर्ता को प्रोग्राम में कभी माइक मत देना, वो बोल ही नहीं पाता है। असली चीज पे आते ही बोलते हैं अब हम आपको असली चीज बताते हैं, वो भूमिका बता के फिर कोई और कहानी बताने लगता है। पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब अपना प्रॉब्लम बताना है, हमको 1 घंटा चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं जाओ, वो पड़ोस में दूसरे डॉक्टर हैं उनके पास जाओ। बता ही नहीं पाते कई लोग। किसी से प्रेम है तो प्रेम बताना है, बोलते हैं कितना टाइम है, बोलते हैं 5 मिनट, बस पकड़नी, ट्रेन पकड़नी, वो बता ही नहीं पाते। इनको बोलते हैं दीर्घ सूत्री। शंकराचार्य जी यहाँ बोलते हैं कर्तव्या नाम दीर्घ प्रसारण यत अद्य श्वः वा कर्तव्यम यत मासे नापि न करोति। जो काम हमको अभी करना था हम कल तक कर सकते थे, लेकिन मासे नापि, 1 महीना लग जाता है, वो काम ही नहीं होता। इस दिव्य क्वालिटी को, दिव्य क्वालिटी है, हाँ यही समझ लो, क्योंकि उन्होंने बहुत हृदय में बैठा रखी है प्यार से।
उनकी पर्सनालिटी का ट्रेट बना हुआ है। इसको तामसी कर्ता कहते हैं। तो तामसी कर्ता ऐसा व्यक्ति होता है अर्जुन। हमको कर्म फल की प्राप्ति करनी है तो केवल देवताओं को लड्डू मत चढ़ाओ। हमको कर्म फल की प्राप्ति करनी है तो अपने अंदर कर्ता को सात्विक बनाओ और फिर प्रार्थना करना, फिर देवताओं का आशीर्वाद भी लेना। हमारा ज्ञान सात्विक हो, हमारा कर्म सात्विक हो, हमारा कर्ता सात्विक हो। तो इस तरीके से ये बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट पूरे सेक्शन चल रहे हैं। आगे भगवान एक भूमिका बना देते हैं 29वें श्लोक में कि हम आगे के सेक्शन में क्या बताने जा रहे हैं। वो श्लोक हम लोग आज पढ़ लें, फिर और आगे देखते हैं। बुद्धेर्भो भेदं धृतेश्चैव, बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव, फिर से चैंट करो। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव, बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव, गुणता त्रिविधं शृणु, गुणतास्त्रिविधं शृणु, प्रोच्यमानमशेषेण, प्रोच्यमानमशेषेण, पृथक्त्वेन धनञ्जय। पृथक्त्वेन धनञ्जय। तो भगवान बोलते हैं आगे अर्जुन हम तुमको बताते हैं बुद्धि, समझ। बुद्धि के अंदर अनेकों समझ होती, निश्चय होता है। बुद्धेर भेदम, बुद्धि में क्या वैरायटी होती है अर्जुन बताए। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे जीवन के गोल्स के ऊपर डायरेक्ट असर डालती है। हैव यू एवर इमेजिन्ड दैट? इसीलिए तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, लक्ष्य अच्छे होंगे, सिद्धियां अच्छी होंगी, बाहर भी होगा और परमात्मा की प्राप्ति की भी मार्ग प्रशस्त होगा। तो बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव, जो धृति की बात करी ना, धृति का एक और अर्थ होता है जो धारण करता है। कौन सी क्वालिटी तुम धारण करते हो, कौन सी चीजें तुम एम्बॉडी करते हो। पता है तुम्हारी पर्सनैलिटी अनेकों गुणों का प्रतीक है। दुनिया तुमको पहचानती है उन गुणों से। क्या चीज धारण करते हो उसको धृति कहते हैं। तो बुद्धि भेदम, बुद्धेर्भेदम, धृतेर्भेदम च, गुणतः त्रिविधम शृणु। ये तीनों गुणों के हिसाब से इनका भी सात्विक, राजसिक, तामसिक कंपोनेंट एस्पेक्ट हम बताएंगे। प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, ये हम सब चीजें तुमको यहाँ बताने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे सबसे पहले तीन बुद्धि की बात बताते हैं। अब चाहें तो हम लोग इस श्लोक का पाठ कर लें और सीधे कल इसी में प्रवेश करेंगे। तो आइए तीन श्लोक का चैंटिंग कर लें। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कार्या कार्ये भया भये, कार्याकार्ये भयाभये, बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बन्धं मोक्षं च या वेत्ति, बुद्धे सा पार्थ सात्विकी, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, यया धर्मम धर्मम च, यया धर्मम धर्मं च, कार्यम च कार्यमेव च, कार्यं च कार्यमेव च, अयथावत् प्रजानाति, अयथावत् प्रजानाति, बुद्धे सा पार्थ राजसी, बुद्धि सा पार्थ राजसी,
अधर्मं धर्म इति या अधर्मं धर्म इति या मन्यते तमसावृता मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसी। बुद्धि सा पार्थ तामसी। अभी हम लोग केवल ये श्लोक पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ आपको कल के सेशन में बताया जाएगा। यहाँ पे हमारी 3 प्रकार की बुद्धि में समझ होता है, क्या निश्चय, डोंट इग्नोर दैट। वह कर तो रहे ना, उसे कर रहे हैं उसे नहीं होता है, बुद्धिवान होके करना पड़ता है। तो ये पहलू बुद्धिमान को पता होते हैं। सात्विक बुद्धि इसको बोलते हैं, राजसी तामसी भी होती है, तुमको ले डूबेगी अगर गलत बुद्धि होती है। तो ये क्या है इसका अर्थ, ये हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन 2 सज्जनों के द्वारा प्रायोजित हो रहा है। 2 लोग आज के कार्यक्रम में अपनी आहुतियां दे रहे हैं, 2 यजमान आहुति दे रहे हैं। उनमें से सर्वप्रथम हमारे अत्यंत प्रिय अविनाश दत्ता जी, बम्बई निवासी, और हमारा जो बम्बई में ट्रस्ट है उसके मैनेजिंग ट्रस्टी, वर्षों से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सेवा, बड़ी श्रद्धा, वो और उनकी धर्मपत्नी दोनों बहुत ही सेवा भाव से, अगर एक कोई परिवार है जो पहले दिन से जुड़ा हुआ है वो इन्हीं का परिवार है। तो अविनाश दत्ता जी वो जो है अपने स्वर्गीय पिताजी, उनके पिताजी राजस्थान में पुलिस डिपार्टमेंट में थे। पूरे जो है राजस्थान की पुलिस के वो ही आईजी थे, तो टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर, और बहुत उन्होंने सेवा करी है। तो वो नरेंद्र चंद्र दत्ता जी थे। तो नरेंद्र चंद्र दत्ता जी वो हमारे सामने भी थे, हमारे सामने उनका देहांत हुआ था। तो हमारे जीते जी, और उनका श्राद्ध है। श्राद्ध तिथि के अनुसार होता है, आप लोगों को पता ही होगा। जिस भी तिथि को जब आपके पूर्वज लोग जाते हैं ना, वही तिथि को श्राद्ध पक्ष में उनको श्राद्ध अर्पण किया जाता है। तो ये प्रतिपदा के दिन उनके पिताश्री का श्राद्ध है। तो वो बहुत ही आदर से, बड़े गर्व से, बड़ी धन्यता से अपने पिताजी को सदैव याद करते हैं। पूर्वज हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के आस्पद हो, सुंदर मूल्य, आत्मबल, विवेक, चरित्र, इन सब चीज़ों से वो युक्त थे। तो उनको जो है वो आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद सदैव यहाँ पे उनके परिवार पे बना रहे, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और हम भी उनके स्वर्गीय पिताजी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर सदैव उनका कृपा हस्त बना रहे और वो ऊंची से ऊंची गति को प्राप्त करते रहे। तो ये प्रथम सज्जन। दूसरे सज्जन भी बम्बई के एक हैं, वो भी श्रद्धालु हैं, ईश्वर दयालानी। ईश्वर दयालानी वो बॉम्बे में एक बिल्डर हैं,
श्रद्धा है, व्यस्त रहते हैं, बहुत बैठ के अध्ययन करना कम ही होता है उनके लिए, लेकिन मन में श्रद्धा बनी हुई। उनके माता पिता तो बहुत सत्संगी थे, ज्ञान के प्रचार के लिए खुद पूरा लाइफ डेडिकेट करी हुई थी, ऐसे की संतान है। तो वो ईश्वर, नाम भी उनका देखो कितना बढ़िया दिया था उनके माता पिता ने। तो ऐसे ईश्वर, उनकी भी आहुति है, बस उन्होंने इस सत कार्य के लिए अपनी सेवा अर्पण करी। कोई उनका विशेष और संकल्प नहीं है, बोलते हैं ऐसे धर्म के कार्य होते रहे हैं, हम आप लोगों के काम आते रहे हैं, ऐसे उनकी सुंदर भावना है। तो ईश्वर दयालानी जी को भी हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, और अविनाश जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम तत्सत।